बंद कमरे के पीछे क्या चल रहा है इन दोनों बहनों के बीच में? क्यों ये दोनों बहनें एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं? खैर, प्यारी को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने काम में लगी हुई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज हम अपनी कहानी का 5वां भाग शुरू करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के सागर जिला तहसील खुरई सेंटर के बारे में। 2010 की बात है। यहाँ की इंचार्ज बहन है ब्रह्मा कुमारी किरानी और इनकी जो असिस्टेंट्स हैं वो ब्रह्मा कुमारी शिवानी। तो इन दोनों के मेल मिलाप और इन दोनों को प्यार और खुशी और एंजॉय के सीन को देखते हुए प्यारी इनसे इतनी इम्प्रेस हो गई कि प्यारी ने मन बना लिया कि अब हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, अब हम देवी बनेंगे, अब हम तन से, मन से, धन से, संपर्क, संबंध, संकल्प, श्वास और हमसे जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन इस दुनिया को, संसार को जो भी कुछ देना होगा, हम दाता बनेंगे, देंगे। तो इस प्रकार से प्यारी ने अपना मन बना लिया था और पूरी रीति से वह हर प्रकार से कहानियाँ पढ़ती रहती थी और कहानियों को पढ़ पढ़ के उनके जो संस्थापक थे और जो पुरानी थी बुजुर्ग महिलाएं पुरुष थे उनकी कहानी पढ़ती रहती थी। उनके अनुभव पढ़ते पढ़ते वो खुद को भी वैसे ही सेवा में लगाने की कोशिश में लगी रहती थी। और ये बंद कमरे के बीच में इन दोनों बहनों की क्या मीटिंग होती थी, क्या खाना खुशी होती थी, क्यों ये एक दूसरे से अपसेट रहती थी, ये थोड़ी बहुत वो टच तो कर रही थी माइंड में, लेकिन सब बातों को इग्नोर करके उनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही नशा चढ़ा था कि हमें ना स्वर्ग की लक्ष्मी बनना है, रानी बनना है। तो इस प्रकार से और हम तो बहुत ही दिनों बाद इस संस्था में जुड़े हैं। इस संस्था को तो 70-75 साल पहले से ही हो गए हैं और हम इतने लेट आए हैं, तो हमें जीवन भी थोड़ा सा है, पता नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। इस प्रकार से उनके दिमाग में सब कुछ चलता रहता था और वो सब कुछ नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो उन्होंने यहाँ से स्कूल ज्वाइन कर लिया और इनकी दिनचर्या शुरू होती है अब सुबह 4 बजे उठना, मेडिटेशन करना, कमरे की साफ सफाई करना, फिर स्नान वगैरह करके कभी चाय नाश्ता हुआ नहीं हुआ ये 7 बजे स्कूल चली जाती थी, जो बिल्कुल सेंटर के सामने ही थी। इस स्कूल का नाम था गणेश विद्या मंदिर और इसमें जो बहन पढ़ा रही थी सेंटर की वो प्यारी थी। और अगर आप इनके आसपास के हैं तो आप वहाँ के प्रिंसिपल से जानकारी ले सकते हैं कि 2010-11 के बीच में कोई बहन यहाँ पढ़ा रही थी, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, सेंटर्स की एक बहन यहाँ पढ़ा रही थी। वो पढ़ाती थी, 12 बजे वहाँ से आती थी, फिर घर में कपड़े धुलाई जो सेंटर के पड़े रहते थे। इन बहनों को तो कुछ करना नहीं, नई आई हैं क्योंकि, तो वही सारा कुछ करेंगी क्योंकि इनका कहना रहता था कि हम जब से यहाँ आए हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचा हो गया, तुम तो अभी देरी से आई हो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करना है। तो फिर वो बेचारी आती है और कपड़े धुलाई करती है, बर्तन धुलाई करती, जो पड़े रहते खाना वाना की किचन विचन साफ करके, फिर वो खाना वाना खा के फिर 1-2 बजे उनके कोचिंग के बच्चे आ जाते थे, 5-6 कुछ। इनका जो पढ़ाने का स्टाइल था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का था और ये जो किसी भी चीज़ को प्यारी जो किसी भी चीज़ के बारे में ठान लेती थी तो वो उसको पूरी लगन के साथ करती थी फिर उसी लक्ष्य को। तो ये पढ़ाती भी बहुत अच्छे से थी, तो कुछ पेरेंट्स थे बच्चों के जो इम्प्रेस होके इनके पास अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजने लगे थे, तो ये कोचिंग भी वहाँ पढ़ाने लगी थी। तो उससे भी जो भी पैसा आता था 500 रुपये सेंटर पे देना, 500 रुपये घर में देना, ताकि घर वाले भी कहें कि भाई तुम क्या कमा रही हो तो क्या कर रही हो, ताकि वो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना उठाए। वो 500 रुपये खुद रख लेती थी, इनको 1500 रुपये मिलते थे और फिर थोड़ा बहुत कोचिंग का मिल जाता था। तो इनका कहना रहता था ब्रह्मा कुमारी बहनों का कि भाई आप के पास जो भी धन है आप 8 दिन में 200-500 रुपये का भोग यहाँ जरूर लगवाइए। भोग तो एक जने के नाम का भोग लगा देते थे और 5-6 लोगों से ये पैसे ले लेते थे। इनका कहना ये रहता है कि हमारा जो भी हर्जा खर्चा, दवाई दारू, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते का जो भी चलता है वो हमारे यहाँ एक डोनेशन बॉक्स है, उसके अंदर जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति डालता है वो। अभी देखिए स्वेच्छा से व्यक्ति कितना डालता है, 1 रुपये 2 रुपये, और इनका रहने का हाई स्टैंडर्ड लेवल आप देखेंगे तो वो किसी आलीशान, वो किसी शहंशाहों जैसा ही रहता है। तो उन सब चीज़ों को जुटाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे ही तो दान पात्र से इनका होता नहीं होगा।
ज़रूर इनके कोई और सोर्स होंगे। खैर इन सब बातों से प्यारी को कोई लेना देना नहीं था, वो तो जितना उनसे हो सकता था वो एक्स्ट्रा भी देती थी। और इनका जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो उस वहाँ जाने की भी इनकी होप लगी रहती थी, तो उसके लिए भी ये कुछ कुछ पैसा 100 रुपये 50 रुपये ऐसे जमा कर रही थी, क्योंकि 2010-11 में इनका जो माउंट आबू ले जाने का जो इनका चार्ज था वो 2000 रुपये था। अब सेंटर में जो भी बहन रह रही है उसको भी वो पैसे देने पड़ते थे, या तो वो कमाई करके ले आए या फिर वो अपने परिवार से ले आए। और वो बहन 5 साल तक वहाँ जो जिज्ञासु आ रहे हैं, मतलब जो ज्ञान सुनने वाले लोग आ रहे हैं, उनसे एक भी रुपया वो नहीं मांग सकती थी अपने पर्सनल खर्च के लिए। ये इन लोगों का नियम रहता है, क्योंकि वहाँ जो बहन पहले से रह रही है समर्पित रूप से वाइट साड़ी वाइट बैज वैज उनको एक समर्पित कराते हैं, तो एक सोने चांदी का यहाँ बैज दिया जाता है, वो भी लोकल रहता है, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे दे दिया जाता है और फिर वो रजिस्ट्रीज हो जाती हैं संस्था में, तो उनके लिए डोनेशन से सब कुछ होता है। लेकिन जो शुरू शुरू में भाई आए बहन आए लड़के लड़कियां जो आते हैं 5 साल तक उनको अपने घर से ही सब कुछ ले आना पड़ता है। ये सिर्फ कहने के लिए 5 साल होता है, बाकी यहाँ तो आजीवन अगर आपके हाथ पैर टूट रहे हैं तो भी आप घर से ही ले आइए उसके सेवा। और इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रॉमा हॉस्पिटल करके वहाँ, जिसमें हर प्रकार की आधुनिकता से लैस है और हर प्रकार के ऑपरेशन यहाँ होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर इन्होंने पेमेंट पे वहाँ रख रखे हैं ये सब चीज़ें देखभाल करने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि वो जहाँ वो सरेंडर रूप से जो भी यहाँ के भाई बहन होते हैं वो सब उनका फ्री इलाज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको भी देना होता है। अब ये पैसा कहाँ से आता है, या तो वो पर्सनल किसी से दान में ले लेते हैं या फिर वो अपने परिवार से ले आते हैं, कोई रिश्तेदार दोस्त संबंध। ज़्यादातर अब जिनने परिवार से पूरा ही कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, परिवार से लिखित में ले लिया है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग पैसे कहाँ से ले आते हैं। तो वो लोग पर्सनली लोगों से मिलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और कैसे न कैसे इमोशनल तरीके से उनसे पैसे निकलवाते रहते हैं और अपनी जेब भरते रहते हैं। तो ऐसा उनका चलता है। और जब भी इनको हॉस्पिटलाइज करा जाता है, कुछ भी घूमना फिरना एरोप्लेन में इधर उधर इनको स्टैंडर्ड का जो भी ट्रेवल वगैरह करना होता है तो वो ये उस पैसे से करते हैं अपना। तो इस प्रकार से इनका चलता रहता है। और तो इस पर फिर प्यारी को भी जाना था, तो धीरे धीरे करके सेंटर जाती है। कुछ कर दिन भर में प्यारी इतनी व्यस्त होती है, फिर शाम को बाज़ार में सब्जी ले आना, और सब्जी भी कैसे सी मांगनी पड़ती है सब्जी के लिए कि देखो भाई हम सरेंडर हैं, बहनें हैं, साध्वी हैं, तो आप कुछ दान कीजिए, आपका भाग्य बनेगा, आपका भी सपोर्ट हो। आप रोज़ सेंटर तो आ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इस तरीके से आप हमें दान दे दीजिए तो आपका भी कुछ भाग बन जाएगा। कुछ लोग गाली दे देते थे, कुछ इम्प्रेस हो जाते थे और कुछ दो सब्जी के पैसे ले लेते, एक फ्री में दे देते थे। और वैसे भी हमारे भारत में तो धनिया मिर्ची थोड़ी सी फ्री में डाल ही देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गिलकी टमाटर वगैरह कुछ फ्री में दे देते थे। तो ऐसे प्यार जी गिड़गिड़ा के, अब देखिए प्यारी उसी इलाके की है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे उसको नहीं भी जानते हैं, फिर भी वो लोक लाज छोड़ती है क्योंकि उसको बैराग आ रहा था दुनिया से। उसको ये दिमाग में डाला गया था कि ये सब जो लोग, ये भाई बहन रिश्ते नाते तुम्हारे पहचान वाले हैं, जो कुछ वो सब तुम्हारे कर्म कांड के लिए हैं, तुम्हारे कर्म बंधन है, कर्म है, उनको मिटाने के लिए तुम्हें मिले हैं। तो ये सब प्यारी के दिमाग में डाल डाल के उनको बैराग, तो उनको कुछ नहीं लगता था किसी से कुछ भी मांगने में, सेवा करने में। अब कोई परिवार वाला उनका निकल भी रहा है तो भी उनको ऐसे महसूस नहीं होता था। कोई मोहल्ले का है सब्जी वगैरह बेच रहा है तो उससे भी वो मांग लेती थी कि देखिए हम दीदी बन गए हैं तो दे दीजिए। तो इस प्रकार से वो करती रहती थी और इन सब में उन्हें कोई लाज नहीं आती थी, बस भगवान उनके दिमाग में बैठा रहता था। धीरे धीरे अब ऐसा करते करते अब वहाँ घर में कभी कोई काम किया नहीं था, वहाँ बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, क्लास भी कराना, कोचिंग भी पढ़ाना, स्कूल भी जाना, फिर इधर उधर से भाग भाग के आसपास के गांव में भी कभी कभी बहन के साथ चले जाना। तो ऐसे करते करते वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं पर रख पा रही थी, उनके लिए सब कुछ नया नया था और दिमाग में आध्यात्मिकता का भूत सवार था, इसीलिए धीरे धीरे उनकी जो बॉडी है कमज़ोर हो रही थी और वो